मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे मानव के रोग, ह्यूमन डिजीज हैं। ह्यूमन डिजीज में हम लोगों ने वायरस का कल अध्ययन कर लिया था कि किस तरीके से जो है विषाणुओं से इंसानों के अंदर रोग जाते हैं, और ये सब कैसे संक्रामक रोग हैं। हम लोग अध्ययन कर रहे थे एक्वायर्ड डिजीज़ में संक्रामक रोग का। एक्वायर्ड डिजीज दो प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक है और एक असंक्रामक। तो इसमें हम लोग संक्रामक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने विषाणुओं का अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग जो है बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवाणुओं का रोग जो है, तो बैक्टीरिया देखो एक तरीके से ये क्या है, जो है एक ऐसा जीव है, बैक्टीरिया का मतलब जो है जीवाणु बोलते हैं, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, और ये हमारे शरीर में कुछ जो है फ़ायदेमंद भी होते हैं और कुछ खतरनाक भी होते हैं। नुकसान वाले जो है हमारे शरीर में बीमारी को लेकर आते हैं, ठीक। और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। कई प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है। और एक कोशिकीय, और मैंने बताया था सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक टाइप के हैं। ये किस टाइप के हैं? इनके सेल्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, यानी इनका सेल बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है। इनके सेल में सेलवाल पाया जाता है। इनके सेल में क्या पाया जाता है? सेलवाल। और सेलवाल किसकी विशेषता है? किस में पाया जाएगा? वृक्षों में या मानवों में? मतलब जीव वृक्षों में, वृक्षों में। तो अर्थात हम बैक्टीरिया को किस कैटेगरी में रख सकते हैं? प्लांट में, प्लांट के अंदर, क्योंकि सेलवाल पाया जाता है, तो इनके अंदर सेलवाल पाया जाता है। पादप में पाया जाता है सेलवाल। तो ये एक तरीके से पादप कैटेगरी का है, पादप संघ के होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया जो है हमारे शरीर में आ जाते हैं किसी माध्यम से, तो फिर रोग लेकर के भी आते हैं, ठीक। तो इस तरीके से बैक्टीरिया के रोग को हमने जो है यहाँ पर एक लाइन में समेट दिया है। सभी रोगों को 8-9 प्रकार के जो रोग होते हैं बैक्टीरिया से होने वाले। दीप्ति का सिर कुटन्नी है। किसका सिर कुटनी है? दीप्ति का सिर जो है, यहाँ पर रा नहीं पढ़ा जाएगा सिर का, केवल सिर तो इसलिए लिख दिए हैं कि जो है बन नहीं रहा था यहाँ पर, तो इसलिए रा बढ़ा दिया है। ये सब बाकी सब जो है ये क्या है? नाम है बीमारी के। दीप्ति, अंग्रेजी में दीप्ति ले लिया, 3 बीमारी दीप्ति में आ गए, ठीक है। और एक का हो गया, एक सिर में सी हो गया, कुटन्नी में सभी आ जाएंगे है। तो इस तरीके से एक फार्मूला बन गया। एक क्या बन गया, मतलब फार्मूला क्या कहेंगे, एक तरीके से ट्रिक बन गया। दीप्ति का सिर कुटन्नी है। अब कैसे कुटन्नी है दीप्ति का सिर? तो DI मतलब डिप्थीरिया, DI मतलब डिप्थीरिया, P मतलब प्लेग, P मतलब प्लेग, ठीक है। और T मतलब टिटेनस, T मतलब टिटेनस, ठीक है। और का मतलब काली खांसी, का मतलब काली खांसी। और C मतलब सिर में रा नहीं पढ़ा जाएगा, C सिफिलिस, C से सिफिलिस। और कु से कुष्ठ रोग, कु से कुष्ठ। और 2 टा हैं, एक टा का हो गया आपका TB, और एक टा का हो गया आपका, एक छूट गया क्या? छूट गया TB। एक टाइफाइड होगा, एक लिख लो, और एक टा का होगा टाइफाइड, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं। टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, ठीक। तो एक हो गया टाइफाइड, एक हो गया TB ट्यूबरकुलोसिस, और नी से हो गया निमोनिया, और है से हो गया हैजा। सारे रोग जो है इसी में दीप्ति के सिर कुटन्नी में फोड़ दिया मैंने, ठीक है, जोड़ दिया, फोड़ नहीं दिया। दीप्ति का सिर कुटन्नी, तो याद रहेगा। ये याद रखो, 2-4 बार नाम ले लो, बस याद हो जाएगा। दीप्ति का सिर कुटन्नी, दीप्ति का सिर कुटन्नी। बैक्टीरिया बीमारी में कौन कौन से रोग हैं? दीप्ति का सिर कुटन्नी, डिप्थीरिया, प्लेग, टेटनस, काली खांसी, सिफिलिस, कुष्ठ रोग, कुकुर खांसी नहीं, कुष्ठ रोग, ठीक है, कुष्ठ रोग, टाइफाइड और TB और निमोनिया और हैजा, कॉलेरा जिसको कहते हैं हैजा। तो इस तरीके से ये सारे रोग किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। क्योंकि प्रश्न यहाँ पर यही पूछे जाते हैं कि वायरस से होने वाले रोग और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, तो कम से कम एक आउटलाइन होना चाहिए कि कौन से रोग किससे होते हैं। ज़्यादातर कंपटीशन में यही पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं, जैसे डिप्थीरिया है। तो ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों में डिप्थीरिया होता है।
अब इसमें जो है देखो, कोई भी रोग हुआ तो उसमें 2-3 चीज़ें हमको जानना चाहिए। रोग कौन से, मतलब अगर बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, वायरस पढ़ रहे हैं तो कौन से वायरस, यानी पैथोजेंस की मैं बात करता हूँ। रोग जनक, रोग के जन्मदाता कौन है, किसकी वजह से रोग हो रहा है, तो उसको पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। और वेक्टर्स जो वाहक होते हैं, यानी किस माध्यम से रोग आ रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, वाहक हो जाएंगे, वाहन हो जाएंगे। मोटरसाइकिल हो सकता है, कार हो सकती है, जीप हो सकती है, नहीं उससे नहीं आएंगे। किससे आएंगे, कोई जो है भोजन हो सकता है, गंदा पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, इसी से तो फैलते हैं। तो बैक्टीरिया जो है ये गंदा भोजन से आएगा। मतलब कौन सा बैक्टीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियल, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियल। तो ये बैक्टीरिया कैसे आएगा, या तो मतलब दूषित भोजन खाने से, दूषित पानी पीने से, या सड़ा बड़ा फल खा लो। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, फल ले आए, हम भी छोटे थे तो वैसे निकाल के सेब में से खाते थे, थोड़ा केला भी सड़ गया तो उसमें से निकाल खाते थे, ठीक है। तो क्योंकि भाई सारा पैसा वसूल करना है ना। जैसे राजू श्रीवास्तव का एक कॉमेडी आया था, तो वो उसमें कह रहे थे कि जैसे टिकट कटाया है भैया तुमने, ट्रेन बर्थ बुक कराया है, पूरा सीट बुक कराया है, तो पूरा पैसा जब तक वसूल ना हो जाए तब तक आनंद नहीं, मज़ा नहीं आएगा। ट्रेन में भैया बैठना, बर्थ पूरा बड़े चौड़े होकर सोना, और संडास जाना, नहा भी लेना, ज़रूरत पड़ेगी तो नहा भी लेना, नहीं पूरा पैसा जब तक वसूल नहीं हो जाएगा रेलवे का तब तक छोड़ के मत आना। तो जो है हम लोग फल के साथ ऐसे ही करते हैं। तो इस तरीके से ये इसके माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है। अब ये क्या प्रभावित करता है, डिप्थीरिया से कौन सी बीमारी होती है, तो ये मोस्टली गले की बीमारी है, यानी श्वास नली में, श्वास जो हमारी ट्रैकिया है, श्वास नली है ना, ट्रैकिया है, ट्रैकिया में जो है ये बैक्टीरिया जा करके जमा होने लगते हैं, एक झिल्ली बना लेते हैं, वाइट सफ़ेद झिल्ली बना लेते हैं। अब जब ट्रैकिया को ही जाम कर देंगे और ट्रैकिया से ही जो है मतलब वो वायु वगैरह जा रहा है, हवा जा रहा है, तो वो मार्ग क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो मार्ग बंद हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए डिप्थीरिया की बीमारी जो है इससे फैलता है और बच्चों में ज़्यादा होता है, ये बच्चों में ज़्यादा होता है। और इसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी के टीके में 3 बीमारियों के लिए लगाया जाता है। तीनों बीमारी के नाम लिखे हैं डीपीटी में। डी मतलब हो गया डिप्थीरिया, टी मतलब हो गया पर्टुसिस, टी मतलब क्या हो गया, पर्टुसिस। और पर्टुसिस किसको कहते हैं, एक बीमारी है पर्टुसिस, डीपीटी का टीका इसमें लगता है। टिटनेस के साथ में आपका जो है काली खांसी, काली खांसी को भी पर्टुसिस बोलते हैं, काली खांसी में। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि डीपीटी का टीका कौन से 3 बीमारियों में लगता इस्तेमाल होता है, तो डिप्थीरिया में होता है, टिटनेस में होता है और काली खांसी। तो डी फॉर डिप्थीरिया हो गया और पी फॉर पर्टुसिस, पर्टुसिस काली खांसी को ही कहते हैं, और टी फॉर जो है आपका टिटनेस हो ही गया। तो ये तीनों में ये टीका काम करता है। और ये टीका बच्चे के जन्म के जो है कुछ दिन बाद ही लगाया जाता है, ठीक है, जन्म के बाद ही 2 माह 3 माह, तो तभी ये कारगर होता है, नहीं तो फिर नहीं कारगर होता है। तो इस तरीके से डीपीटी के टीके इसलिए बच्चों के जन्म के बाद जो है देखा होगा आपने, जो गार्जियंस क्या करते हैं, टीका लगवाते हैं, बीसीजी का टीका लगवाते हैं, डीपीटी का टीका लगवाते हैं कि बच्चे के अंदर इस प्रकार की बीमारी ना आए। ऐसे अगर बैक्टीरिया शरीर में आ भी जाए ना तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी ना, लड़ने के लिए, तो इससे लड़ लेंगे बीमारी। अगर ये बैक्टीरिया आ भी जाएगी तो उसको वहीं पर मार देंगे, तो इसलिए ये टीका लगाया जाता है, ठीक। और दूसरी बीमारी है प्लेग, डी से दीप्ति और पी से हो गया प्लेग, ठीक है। यहाँ प्लेग तो जो है इससे फैल रहा है, क्या नाम है आपका, बैक्टीरिया से। और एक पी से ही एक बीमारी थी जो वायरस से पढ़े थे, क्या नाम था उसका, पा से, कौन सी बीमारी थी, पा से पतंग वायरस से कौन सी बीमारी थी, पीलिया, पोलियो, पीलिया कह रहे हैं, पोलियो भी, पोलियो किससे था, जो है वायरस से होने वाली बीमारी थी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, ये पा पोलियो के लिए नहीं है, पा किसके लिए है, प्लेग के लिए है। तो पा से ये प्लेग हो गया। और प्लेग को काली मौत कहा जाता है, क्योंकि देखो ये एक समय ऐसा था बहुत मौतें होती थी प्लेग से। हमने इतिहास में भी पढ़ाया है कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसका अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में उस समय 1885 में प्लेग फैला हुआ था, महामारी फैली हुई थी। इसको महामारी घोषित किया जाता था क्योंकि बहुत घर के घर, गाँव के गाँव साफ हो जाते थे प्लेग की बीमारी से। तो जो है इसकी वजह से फिर उसे शिफ्ट किया गया मुंबई में, ठीक है। तो इसलिए जो है उस समय बहुत ज़्यादा, और उसका कोई उस समय टीका उका भी नहीं बना था, कोई जो है इलाज भी नहीं था। तो प्लेग को इसीलिए क्या कहा जाता था, ब्लैक डेथ, काली मौत। ब्लैक डेथ किस बीमारी को कहा गया है, प्लेग को कहा गया है। और इसका जो बैक्टीरिया है बैसिलस पेस्टिस के नाम से जाना जाता है। ये कौन से, बैसिलस पेस्टिस, जैसे बैसिलस लगा होगा या बैक्टीरिया लगा होगा, ये सब बैक्टीरिया होते हैं,
ठीक। तो बैसिलस पेस्टिस जो है इस बैक्टीरिया से पहुंचते हैं। पहुंचेंगे कैसे? चूहा, चूँकि चूहा और गिलहरी सब घरों में आते जाते रहते हैं, और जो इसके जो बैसिलस पेस्टिस होता है ये पिस्सू के रूप में इस पर चिपक जाता है। पिस्सू जैसे मक्खी होती है इस तरीके से जो है कीट होते हैं, ठीक है। तो वो कीट किसके साथ चिपके रहते हैं? चूहा गिलहरी के साथ चिपके रहते हैं, और वो जो है ये पिस्सू जो है खून चूसते हैं जा करके। तो ये चूहा और गिलहरी हमारे घरों में घुस जाता है और वहाँ से इसकी बैसिलस पेस्टिस जो है वो हमारे शरीर के अंदर पहुँच जाता है, इंसानों के अंदर। तो उसके अंदर पहुँच जाएगा तो उसमें जो है पूरे न्यूरॉन सिस्टम को ही डैमेज कर देते हैं। ये बैक्टीरिया जा करके हमारी मांसपेशी, न्यूरॉन सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, ये सब क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो जब तंत्रिका तंत्र ही नष्ट कर देंगे तो आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा? तो इस तरीके से ये महामारी फैल जाती है, बहुत तेज़ फैलती है, ये फैलने वाली बीमारी है। एक आदमी को हुआ फिर उससे दूसरे को फैलेगी। मतलब इस प्लेग की महामारी से जो है अभी भी भारत ने तो खैर इससे निजात पा लिया है, इतनी भयंकर बीमारी अब नहीं आती है, इससे मौतें नहीं होती हैं। नहीं तो अफ्रीका वगैरह में प्लेग फैलता है आज भी, तो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर जो है मरते हैं। तो इस तरीके से प्लेग एक ऐसी महामारी है जो बहुत ज़्यादा, इससे यूरोप वगैरह कोई भी छूता नहीं रहा है। पहले जो है यूरोप से भी बहुत लोग निपट गए प्लेग की बीमारी से, ठीक है। ये तो अब तो हम लोगों ने मतलब इस तरीके से जो है सावधानी बरती है। तो इस तरीके से ये प्लेग जो है काली मौत के नाम से जानी जाती है, और इसे तेज़ बुखार आता है। प्लेग होने पर क्या होता है? तेज़ बुखार आता है। इसके लक्षण है बीमारी के। देखो, बुखार आना कोई बीमारी नहीं है शरीर में, बुखार आना किसी बीमारी का क्या है? लक्षण है, ठीक है। बुखार कोई बीमारी नहीं है कि शरीर का टेम्परेचर भाई बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है? जब कोई अनायास चीज़ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उससे लड़ने के लिए जो हमारी आंतरिक एंटीबॉडीज़ हैं वो जो है ढिस्सुम करती हैं, और जब ढिस्सुम करेंगी हमारे शरीर को क्या बना लेंगी? लड़ाई का मैदान बना लेंगी। तो लड़ाई के मैदान में फिर वहाँ पर क्या होगा? फिर तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो तापमान बढ़ेगा तो शरीर का ताप बढ़ जाता है, तो शरीर का ताप इसीलिए बढ़ जाता है। और दूसरा है दीप्ति में टेटनस को धनुष टंकार भी कहते हैं, जॉलॉग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, हम वैसे आम सब लोग परिचित हैं, टिटनस हो जाता है, कहते हैं भैया कट गया चाकू से टिटनस हो जाएगा, जाओ जो है ATS का इंजेक्शन लगवा के आओ, नहीं तो फिर टिटनस हो जाएगा, कहते नहीं है। तो ये कैसे होता है? जब हमारा कहीं कोई घाव हो जाता है तो इस घाव में जो है गोबर वगैरह में इसके बैक्टीरिया होते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है? बैसिलस टिटेनी नामक एक बैक्टीरिया होती है जो टिटनस को फैलाती है, ठीक है, टिटनस बीमारी लेकर आती है। तो गोबर में, धूल में, मिट्टी में ये बैक्टीरिया होते हैं। जैसे ही हमारा कोई अंग कटा और वहाँ पर बैक्टीरिया उसके प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तो बचपन में तो खैर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, तो बच्चा कट जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, फिर भी लड़ लेते हैं। लेकिन इस उम्र में अगर कट गया कहीं, और वो भी अगर किसी चाकू से कट गया, चाकू मतलब लोहे में क्या होता है? ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो बैक्टीरिया ज़्यादा चिपक जाएंगे उसमें। इसलिए जो है लोहे वाली धातु से जब कटता है शरीर का कोई अंग तो जो है इस प्रकार की बैक्टीरिया वहाँ पर पनपने का ज़्यादा चांस रहता है। तो इसलिए जो है घाव होने पर गोबर वगैरह के संपर्क में अगर घाव आ गया, मिट्टी गोबर लग गया, तो ये बैक्टीरिया है, हमें सब जगह है बैक्टीरिया, पूरे संसार में सारी जगह बैक्टीरिया हैं, सब प्रकार की बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं। लेकिन वो कोई माध्यम पा जाएंगे, शरीर के अंदर पहुंच जाएंगी। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं है, पहले ही जो है DPT का टीका नहीं लगवाया बच्चे को, तो वो लड़ नहीं पाएंगी और वो बैक्टीरिया किल नहीं हो पाएंगी हमारे शरीर में और बीमारी फैलाएंगी। तो इस तरीके से DPT का टीका इसके लिए भी लगवाया जाता है कि अगर बाई द वे बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है और उसके अंदर जो है बैक्टीरिया पहुंच भी गई तो फिर बच्चे को टिटनस नहीं होगा। तभी तो हम लोग कट पिट जाते हैं, नहीं होता, क्योंकि हम लोगों के माँ बाप सब जागरूक थे, उस समय क्या लगवा दिया था? टीका लगवा दिया था DPT का। नहीं तो सब आज घूम रहे होते टिटनस लेकर के, घाव होता और सबके जो है टिटनस हो जाता है, बहुत भयंकर बीमारी होती है, टिटनस में मौत तक हो जाती है। ठीक, तो DPT का टीका अगर जिन्होंने लगवा लिया तो ठीक है, नहीं लगवाया तो अब ये डर रहता है, हालांकि डर तो इंसान के अंदर भरे रहता है, तो वो जाता कहता भैया डॉक्टर के पास जाओ, ATS का इंजेक्शन लगवाओ, एंटी टॉक्सियोइड सीरम एक इंजेक्शन होता है जो ATS, तो टेटनस के काम में आता है। टेटनस के बीमारी में, मतलब टेटनस की जो है ना हो जाए, उससे बचने के लिए ATS का इंजेक्शन लगवाया जाता है, एंटी टॉक्सियोइड सीरम। ठीक है, तो DPT का खुराक जो है ये 12-15 वर्ष तक दिया जा सकता है, और बच्चा हो गया बड़ा 20 साल का हो गया और उसने चाकू से काट लिया, अपना नस काट लिया किसी के प्रेम के चक्कर में, अब पता चला जो है चाकू कैसी थी, जो है खराब लोहे वाली जिसमें जंग लगी हुई थी, अब उसके अंदर टेटनस होना ही होना है, तो इसलिए उसको क्या लगेगा, ATS का इंजेक्शन लगेगा, जिससे कि
मतलब वो लड़े। और इसमें क्या होता है, गर्दन, चेहरा, मांसपेशी ये सब नष्ट होने लगते हैं। अगर ये बैक्टीरिया घुस गया शरीर के अंदर तो हमारे शरीर में क्या होगा, जो है गर्दन अकड़ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है वहाँ की मांसपेशियों को, वहाँ की जो है सिस्टम को क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया जो है खा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उसको नष्ट करेंगे, मांसपेशियों को नष्ट करेंगे और शरीर जो है पूरा अकड़ जाएगा। जैसे व्यक्ति यहाँ लेटा हुआ है तो इस तरीके से ये शरीर ऐसे अकड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अकड़ जाएगा। ठीक, अकड़ करके कैसा बन गया, धनुष जैसा बन गया। कैसा बन गया, धनुष जैसा बन गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं धनुष टंकार। कौन सी टंकार, धनुष टंकार। तो पूरा शरीर ही अकड़ जाता है, वैसे धनुष जैसा बन जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, धनुष टंकार। ठीक है, तो इसीलिए टेटनस बीमारी को धनुष टंकार भी कहते हैं। और चेहरा वोहरा जो है, चेहरे में बैक्टीरिया नष्ट कर देगी तो चेहरे का मांसपेशी और ये सब जो खत्म हो जाएगा, तो जो हमारा जबड़ा है वो बंद हो जाएगा, मुँह नहीं खुलेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे जॉलॉक। कौन सी बीमारी बोलेंगे, जौ माने जबड़ा, और जबड़ा क्या हो गया, लॉक हो गया, बंद हो गया, तो जॉलॉक भी बोलते हैं इस बीमारी को। क्या बोलते हैं, जॉलॉक। ठीक है, तो इसको टेटनस को धनुष टंकार भी कहते हैं। कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है धनुष टंकार किस बीमारी को कहते हैं, टेटनस बीमारी को कहते हैं। और इस बीमारी के लिए बचपन में कौन सा टीका लगाया जाता है, डीपीटी का। और डिप्थीरिया के लिए भी डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी में ही तीनों नाम है। ठीक, तो इस तरीके से ये बीमारी हो गई। ठीक, और इसके अलावा एक बीमारी होती है काली खांसी। का आ गया ना, काली खांसी। काली खांसी, इसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं। ठीक, देखा होगा बहुत लोग खांसते रहते हैं, भाव भाव करते हैं, बहुत तेज खांसते रहते हैं। ठीक है, तो ये काली खांसी, इसीलिए मैंने काले से लिख दिया है, काली खांसी, कुकुर खांसी, काली खांसी। ठीक, अब ये कैसे होता है, तो ये बोर्टेला पर्टुसिस नाम का एक जो है इसका बैक्टीरिया होता है, जो आपके जो है शरीर के अंदर पहुंच जाता है। ठीक, और शरीर के अंदर जब ये बैक्टीरिया पहुंचेगा तो फिर बहुत ज़्यादा भयंकर, पहले तो थोड़ी शुरुआत में अगर इलाज कर दिया गया तो ठीक है, नहीं इलाज किया गया, सोचेंगे कि ऐसे ही कुछ जो है खांसी वासी हो गया होगा सर्दी जुकाम की वजह से, और अगर इलाज नहीं किया गया तो फिर बच्चा जो है खांसते खांसते मतलब बहुत ज़्यादा खांसेगा, मतलब इतना प्रेशर पड़ता है कि मलमूत्र भी निकल जाता है खांसते खांसते। ठीक है, और खांसी के साथ फिर ब्लड भी आने लगता है। ठीक है, खांसी के साथ मलमूत्र भी निकलेगा, ब्लड भी आ जाता है। ठीक है, तो हाँ, अब खांसेगा धीरे धीरे तो भौंकने लगेगा, जब भी खांसेगा तो ऐसे निकलेगा, ऐसे आवाज़ निकलेगी खांसते खांसते, तो इसीलिए इसको कहते हैं कुकर खांसी। जैसे आपने एक मूवी आई थी कौन सी गोवा टू दिल्ली, क्या एक मूवी नाम था, या मुंबई टू गोवा एक मूवी थी जिसमें कौवा बिरयानी खाता है। वो कौवा बिरयानी खाता है, फिर जब भी जो है हिचकी आती है तो उसके हाँ काँव की आवाज़ निकलती है। ठीक है, तो जो है ऐसे ही इसमें जो है बच्चा खांसते खांसते जो है बुक करेगा, भौंकेगा, तो इसलिए इसको कुकुर खांसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कुकुर खांसी कहते हैं। तो ये हो गया जो है का से। अब सा से सिफिलिस जो है ये होता है आपका ट्रेपोनोमा पैलिडम नामक जो है जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये मोस्टली यौन रोग है। ठीक है, एक तो एड्स यौन रोग है और सिफिलिस भी क्या है, यौन रोग है, जननांग प्रभावित होते हैं। और इसके अलावा एक गोनोरिया भी बीमारी होती है। ठीक है, गोनोरिया भी यौन रोग से संबंधित है, तो ये याद रखना। ठीक, इसके अलावा है आपका का से कुष्ठ रोग। अब कुटनी में 1 2 3 4 5 बीमारी। ठीक, कुटनी में 4 और है, तो कुछ कुष्ठ रोग हो गया। कोढ़ जिसको कहते हैं, पहले मतलब कहते हैं कोढ़ी हो गया है आदमी, पाप बहुत किया है, कोढ़िया जाओगे ना, कोढ़िया जाओगे, बहुत पाप कर रहे हो तुम, क्या हो जाओगे, कोढ़िया जाओगे। तो वो कोढ़ कैसे होता है, बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसके बैक्टीरिया के नाम में बीमारी का नाम भी जुड़ा रहता है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये वैसे नहीं फैलता है किसी मतलब हवा से या वैसे नहीं फैलता है, नहीं तो जो है दिक्कत हो। तो ये जो है जब कोई व्यक्ति इस बैक्टीरिया से ग्रसित है, कुष्ठ रोग से, और घर में रह रहा है और लगातार हम उसके साथ संपर्क में है, टच हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तब इस बैक्टीरिया का हमारे शरीर में आने की संभावना है, नहीं तो वैसे नहीं फैलता है। और इस बैक्टीरिया के आ जाने से शरीर का पहले तो चकत्ते पड़ेंगे, फिर शरीर के भाग जो है गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। पता चला कुष्ठ रोगी व्यक्ति सो रहा है, सोते सोते उसकी 5 उंगलियां आज थी, कल 1 उंगली गिर जाएगी, उसको पता ही नहीं चलेगा, 4 ही रह जाएंगी। यानी शरीर में जो है इसके जो है ऊतक क्षय होता है, इसका जो टिश्यूज है ये क्षय होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, क्षरण होने लगता है, टिश्यू क्षय होने लगते हैं। छक लिख दिया है, हाँ, क्षय होगा, ऊतक का क्षय होता है, क्षरण होता है, क्षरण होता है।
ठीक है, क्षय होता है, ऊतक का क्षय होता है। और संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। शरीर का वो अंग जहाँ पर मतलब कुष्ठ रोग हो गया है, क्षय हो रहा है, उस अंग में क्या होगा, अगर चुटकी भी काटोगे, चिकोटी काटोगे तो पता नहीं चलेगा, तो वो अंग गिर जाएगा, इंसान को पता ही नहीं चलेगा। इतनी भयंकर बीमारी है। कहते कोढ़िया के मरा था कोई आदमी, पहले कहते ना कोढ़िया के मरा था ये आदमी, तो जो है कहते थे बहुत पाप किया है ये आदमी, जो है कोढ़िया के मरेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो है कौन सी बैक्टीरिया आ जाती है, माइको बैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के आ जाने से, और पहले तो चकत्ते पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे जो है शरीर पूरा क्षय होना लगे शुरू हो जाएगा, गलना शुरू हो जाएगा, नष्ट होना, ऊतक नष्ट होने लगते हैं। फिर पता चलेगा जो है उंगली, एक उंगली गिर गई, 2 उंगली गिर गई, ऐसे करके कोढ़िया जाता, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बड़ी दिक्कत होती है। ठीक, तो इस तरीके से अब इसके लिए जो है इलाज किया जाता है MDT, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। इसके लिए एक दवाई नहीं है, इसकी दवाई जो है कई प्रकार की दवाइयाँ हैं। डॉक्टरों के ट्रीटमेंट में जो है MDT का इलाज किया जाता है। तो प्रश्न पूछेगा MDT जो है, MDT निरोग मतलब निराकरण, MDT इलाज किस बीमारी से संबंधित है, कुष्ठ रोग से। तो मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट बोलते हैं MDT, अर्थात मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। तो किस रोग के लिए है, कोढ़ के लिए, लेप्रोसी के लिए, कुष्ठ रोगी के लिए है। ठीक, इसके अलावा टाइफाइड है। टाइफाइड भी किससे होता है, बैक्टीरिया से होने वाला ही एक कैसी बीमारी है जो हमारे शरीर में जो लंग्स हैं, लंग्स पे प्रभाव डालते हैं। टाइफाइड में जो है बैक्टीरिया किसको प्रभावित करते हैं, लंग्स को। तो टाइफाइड भी जो है एक तरीके से कौन से सिस्टम को प्रभावित करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से पूछ लेता है कि ये किस सिस्टम को प्रभावित करता है, तो टाइफाइड जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो टाइफाइड भी इससे बीमारी होती है। ये कुटनी में एक ये होगा टाइफाइड, दूसरा है TB, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, हम लोग इसको टेलीविज़न समझते थे, TB मतलब टेलीविज़न, लेकिन ये क्या है, B है, TB है, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये TB बीमारी होती है माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस नामक एक जीवाणु से होती है, जिसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने। तो रॉबर्ट कोच ने इस बीमारी की बैक्टीरिया की खोज की थी। और ये फैलता कैसे, हवा, पानी वगैरह, सलेवा से, असंक्रमित भोजन, इसके माध्यम से शरीर में ये बैक्टीरिया पहुंच जाता है। ठीक है, और इसमें BCG का टीका लगवाया जाता है। तो BCG से प्रश्न पूछा जाता है कि BCG का टीका किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, TB के लिए। तो बचपन में BCG का टीका दे दिया जाता है, और अगर नहीं दिया गया और बंदे को TB हो गई तो फिर उसके लिए डॉट्स प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, डॉट्स प्रणाली। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट किया जाता है उसको, जो है मतलब अब डॉक्टर जो है उसको ऑब्जर्व करके कि कब कौन सी दवा देनी है, तो वो दवा दे करके डॉट्स के प्रणाली के माध्यम से इसका इलाज करते हैं। तो TB की बीमारी में डॉट्स प्रणाली इस्तेमाल की जाती है इसके इलाज के लिए, तो याद रखना, TB के लिए। और कुष्ठ रोग के लिए MDT, कुष्ठ रोग के लिए MDT। और टीका कौन सा लगता है, BCG का। TB के लिए कौन सा टीका लगता है, BCG का। और जो है आपका DPT का टीका कौन सी 3 बीमारियों को लगता है, डिप्टीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए। ठीक है, बहुत बार कई एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न, दे देगा 3-4 जो है रोगों के नाम दे देगा बैक्टीरिया से, फिर कहेगा निम्न में से कौन सा रोग जो है, किस रोग में DPT का टीका नहीं लगता है। तो उसने दे देगा 3 नाम तो दे देगा, डिप्टीरिया, टेटनस, काली खांसी, और एक नाम दे देगा TB, एक नाम दे देगा TB। तो TB में ये टीका नहीं लगाया जाता। TB में किसका टीका लगाया जाता है, BCG का। तो DBT BCG दोनों टीके जन्म के बाद ही लगाए जाते हैं मोस्टली, तभी ये कारगर रहते हैं। ठीक है, 3-4-5 खुराक तक दी जाती है बच्चों को। ठीक, इसके अलावा आपका ना से कुटनी में नी आ गए, तो नी से निमोनिया। नी से कौन सी बीमारी है, निमोनिया। ठीक है, निमोनिया में देखो इसकी अंग्रेजी में P लिखते हैं, इसमें P साइलेंट रहता है, तो ये निमोनिया P से लिखा जाता है। ठीक, और ये डिप्लोकोकस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके लिए बैक्टीरिया कौन सा है, यानी पैथोजन कौन सा है, डिप्लोकोकस। और ये पानी से जो है जो है पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है निमोनिया। ठीक है, तो ये जो है हमारे शरीर में जो लंग्स हैं, लंग्स में हमने पढ़ाया था एल्वियोली, पढ़ाया ना, एल्वियोली जो वायु कोष्ठक होते हैं। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी कूपिकाएँ होती हैं, तो उसमें जो है ये बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं और उसको सड़ाना शुरू कर देते हैं। वायु कोष्ठकों को क्या करना शुरू कर देते हैं, सड़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक, और सड़ा करके जो है उसको फुला देते हैं। जब सड़ जाएगा सूजन आ जाएगा उसमें, ठीक, सूज जाता है, तो फिर मतलब सांस लेने में, श्वसन में, सब में दिक्कत होगी। तो ये मोस्टली बच्चों में होता है, और बच्चों के साथ साथ में 60+ ऊपर के आयु के, यानी बूढ़ों में, बुजुर्गों में और बच्चों में होता है निमोनिया की बीमारी। हमको भी एक बार निमोनिया हो गई थी बचपन में,
तो मम्मी हमको जो है डॉक्टर के पास ले गई तो बताते हैं वहाँ पे अफीम खिलाया गया था। हाँ, बीमारी है, पता नहीं डॉक्टर ने खिलाया होगा, सही नहीं हो रहे थे। तो निमोनिया की बीमारी जो है बच्चों को होती है और बुजुर्गों को होती है, ठीक है। तो इससे लंग्स प्रभावित होते हैं और लंग्स के में जो है आपका क्या प्रभावित होता है, एल्वियोली जो है, जो छोटे छोटे जो कोशिकाएँ हैं, जो जहाँ पर जो है आपका ऑक्सीजन जाता है और जो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से शरीर से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ऑक्सीजन शरीर के रक्त के माध्यम से अंदर जाते हैं। तो वो कोशिकाओं का काम है ना, तो सब मैंने पढ़ाया था पहले, ठीक। तो एल्वियोली में जो है इसको नष्ट करती हैं, वहाँ पर जमा होती हैं बैक्टीरिया और उसे खाती हैं, ख़त्म करती हैं, ठीक। तो और इसके अलावा हैजा को कोलेरा भी कहते हैं, ठीक है। कोलेरा की बीमारी होती है, ये होती है विब्रियो कोलेरिल नामक के जो है बैक्टीरिया से, विब्रियो कोलेरिल। तो ये किससे, मक्खी, दूषित जल से, दूषित भोजन वगैरह से ये पहुंचते हैं हमारे शरीर के अंदर, और इसके पहुंचने से शरीर में जो है पाचन सिस्टम खराब हो जाता है। क्या खराब हो जाता है, पाचन सिस्टम। जब कुछ पचेगा नहीं, वो खाएंगे तो उल्टी के माध्यम से निकलेगा, जब पचेगा नहीं तो निकलेगा, तो उल्टी और दस्त के माध्यम से वो सारी चीज़ें निकलती हैं। तो पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी जानलेवा भी होती है। पानी कम हो जाएगा शरीर के अंदर तो व्यक्ति की जान भी। तो कोलेरा से कभी कभी आपने देखा होगा गर्मी के महीने में मोस्टली जो है इस प्रकार की बीमारी ज़्यादा होती है, कोलेरा, हैजा, ठीक है। ये भी किसी ज़माने में जो है बहुत भयंकर बीमारी हुआ करती थी। हैजा जो है एक तरीके से जानलेवा थी, तो इस तरीके से कोलेरा से भी जो है मृत्यु तक हो जाती है व्यक्तियों की, ठीक। तो ये जो है इसमें पाचन सिस्टम खराब होता है। इसमें कौन से सिस्टम को प्रभावित करता है, ये पाचन सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक। तो इस तरीके से जो है ये सारी जो है जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया संबंधित होने रोग थे। तो रोग के नाम हमको याद रखने हैं, कौन कौन से रोग बैक्टीरिया से होते हैं। दीप्ति का सिर कुटन्नी है, ठीक है। दीप्ति के सिर को फोड़ना है, कूटना है, ठीक है। फोड़ना नहीं, क्या करना है, कूटना है। और कूटना में भी क्या, कुटन्ना है, कुटन्नी करना है, यानी ज़्यादा कूटना है। कूटनी शब्द होता है तो कम कूटना, लेकिन क्या कुटन्नी है, कहते खूब कुटन दें, ठीक है। तो दीप्ति के सिर को क्या करना है, कुटन्नी है, ठीक। अब कोई दीप्ति होगी तो उसका सिर कुटना है, ठीक। तो दीप्ति का सिर कुटन्नी है। तो सारी बैक्टीरिया की बीमारियां इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया की क्लास खत्म हो गई।